नमस्कार, मैं निधि सिन्हा एनटीवी बिहार झारखंड से। आज हम पहुंचे हैं ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल, जहां हम वहां के प्रबंधक और निर्देशक धीरज पांडे जी से बात करेंगे, जहां वो कल के बारे में बताएंगे। जहां बक्सर में मोदी जी पहुंच रहे हैं, वहां उसके साथ साथ वो भी बताएंगे कि क्या चल रहा है सफरनामा, क्या चल रहा है समीकरण बीजेपी के प्रत्याशी और महागठबंधन के प्रत्याशी बक्सर को लेकर। आइए बात करते हैं हम उनसे। बताइएगा, कल जो आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, उसके लिए क्या है खासम खास जो वो मिथिलेश तिवारी के लिए आ रहे हैं, समर्थक उनके वोट में समर्थन मांगने। इससे क्या दर्शक जो है, जनता जो है, वो और आगे आके मतदान करेगी उनके लिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम, और एक अपील भी, सभी लोग बाहर निकले और मतदान करें। मोदी जी हमारे विद्यालय से लगभग 500 मीटर की दूरी उनकी सभा स्थल की है, और तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि आने और जाने में वो चीज़ें दिख रही हैं। और मुझे लग रहा है कि वहाँ पे 5 लाख से ऊपर लोगों को बुलाने और रखने की व्यवस्था हो रही है। मैं कल गया था सभा स्थल पे, देखा, काफ़ी अच्छा लगा। और ये एक अच्छी बात है कि मोदी जी बक्सर आ रहे हैं, और बक्सर जो है एक धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर रहा है। अब मोदी जी के इस कार्यकाल में हम लोगों को उम्मीद है कि बक्सर को जो भी तोहफे मिले हैं, उन तोहफों को बड़ा करके इस बार मिलेगा। मेरे को बताइए, जैसे बक्सर में ये चल रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी जो है मिथिलेश तिवारी, वो बाहर के हैं, ठीक है, और जो महागठबंधन के प्रत्याशी है वो यहाँ के हैं, तो वो ठीक से बक्सर को नहीं समझ पा रहे हैं मिथिलेश तिवारी। जनता का यह सोच है, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो इस बात पे हंसी आती है हमें कि लोग कहते हैं कि बाहरी है। मैं अभी चुरामनपुर का वासी हूँ, और चुरामनपुर में मैं विद्यालय खोला हूँ। कल को गए अगर मैं विद्यालय नहीं खोलता, एक रोजगार उन्मुक्त कार्य नहीं करता, एक सामाजिक कार्य नहीं करता, तो निश्चित तौर पे कहीं नौकरी करता। और जब मैं नौकरी करता तो हर इंसान जो भी नौकरी करता है उसका जन्मभूमि कहीं और होता है, और कर्मभूमि ये रहता है, कहीं और रहता है। तो बाहरी और भीतरी का बात ही नहीं, हिंदुस्तान का व्यक्ति है, वो हिंदुस्तान के किसी शहर में काम करे और वो काम करता है तो उसकी वो कर्मभूमि होती है। जैसे आप ही को लेते हैं, आप झारखंड से हैं, लेकिन ये आपका स्थल जो है, आप बक्सर में आई हैं, तो कर्म तो कर रही हैं ना, तो कर्मभूमि तो बक्सर हुआ। तो इससे बाहरी और भीतरी का कोई सोच ही नहीं है। इसके बारे में सोचना ही नहीं कि बाहरी या भीतरी है। एक हिंदुस्तानी है, एक व्यक्ति है, और प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के हैं, लेकिन उनके लिए पूरा हिंदुस्तान उनका घर है। वैसे ही मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के हों, आरा के हों, क्या फ़र्क पड़ता है? उनके लिए बक्सर उनकी कर्मभूमि है, कर्मस्थली है। और वैसे भी बता दे कि विश्वामित्र की तपोभूमि रही है बक्सर, महर्षि चौमन की कर्मभूमि रही है बक्सर। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं दूसरे जगह के थे, लेकिन यहाँ आए, उन्होंने कार्य किया, तो उनकी वो कर्मभूमि बन गई। वैसे ही मिथिलेश तिवारी की एक कर्मभूमि बनने वाली है। जन्मभूमि बेशक उनका गोपालगंज रहा है। हाँ, दूसरा जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों ने कहा कि उनको क्षेत्र के बारे में पता नहीं है, कौन से गांव हैं, क्या है, ये सब के बारे में नहीं पता है। मैं अपना पर्सनली एक आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि जितने भी प्रत्याशी, आप ये प्रत्याशियों का इंटरव्यू लेती हैं तो आप पूछिए। मैंने देखा है, आई हैव सीन टू माई नेकेड आइज, आई हैव हर्ड टू माई ईयर। मैंने देखा और सुना है। मैं पूछता हूँ प्रत्याशियों से कि भैया पतेलवा एक गाँव है, जानते हैं क्या? दे डोंट, वो नहीं जानते हैं कि किस प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं। सुधाकर सिंह हो, आनंद मिश्रा हो, क्या बोलते हैं, मिथिलेश तिवारी हो, जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उनसे आप बक्सर लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानने का प्रयास करिए। 2-4 गांव का नाम लीजिए, देखिए क्या स्थिति है जमीनी स्तर पे। ये कह देना आसान है कि वो बाहरी हैं। हमने मिथिलेश तिवारी से एक दिन बात किया और मैंने कुछ गाँवों के नाम लिए। उन्होंने बताया कि 2002 और 4 से वो सुखदा के ज़माने से यहाँ आते हैं और लगभग हर गाँव को जानते हैं। मैंने पूछा और देखा, सही में उस व्यक्ति के पास अनुभव है, उस व्यक्ति के पास बक्सर को जानने के, वो जान रहा है बक्सर के बारे में। बाकी प्रत्याशियों को नहीं पता है। आप इंटरव्यू करिए, मैं ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ। आप इंटरव्यू करिए किसी भी व्यक्ति का, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा एक संस्था है, मैं किसी भी पार्टी और पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं किसी को सपोर्ट और सहयोग भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे एक बार मिलिए और पूछिए कि हरकिशनपुर किधर है, पतेलवा कहाँ है, परसिया कहाँ है। वे नहीं जानते भाई, वे नहीं जानते। बस उनको एक मुद्दा मिल गया, ये बाहरी हैं और हम बक्सर। आप बक्सर डिस्ट्रिक्ट के हो, आप बक्सर डिस्ट्रिक्ट के हो कहते हो, अच्छी बात है, अच्छा लगता है। बक्सर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कितना जानते हो, कितना जानते हैं आप बक्सर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, आप हमें बताइए। अब लोग कहते हैं कि आनंद मिश्रा बक्सर के हैं, वो बक्सर का ज़्यादा विकास करेंगे। मैं बताता हूं कि आनंद मिश्रा इससे पहले असम में एसपी थे। तो ये बताइए कि असम में काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? उनका तो निजी क्षेत्र बक्सर था, फिर वो असम में कैसे काम कर रहे थे?
ये जन्मभूमि और कर्मभूमि सबकी अलग अलग होती है। अब लोगों की सोच है अलग अलग तरीके से उसको बरगलाने की जनता की, तो जनता भी समझदार है और बक्सर ऐसे भी सांस्कृतिक शहर रहा है। उम्मीद करते हैं पिछले 10 साल पहले की जो स्थिति थी बक्सर की, 10 साल पहले मतलब ये 10 साल कार्यकाल छोड़ दिया, उसके पहले की जो स्थिति थी किसी से छुपा नहीं था। एक सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था, क्या स्थितियाँ थी, क्या परिस्थितियाँ थी, किसी से नहीं छुपा था। लेकिन आज आप देखिए रोड का डेवलपमेंट हुआ, हेल्थ का डेवलपमेंट हुआ। हाँ, लोगों की उम्मीदें ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, तो वो तो रहेंगी और सारे एक्सपेक्टेशंस हमेशा नहीं एक ही साथ नहीं पूरे हो सकते हैं। मेरा विद्यालय है, इसमें लगभग 600 बच्चे हैं, तो 600 बच्चों के सारे अभिभावकों के सारे एक्सपेक्टेशंस एक बार में कंप्लीट नहीं हो सकते, थोड़ा सा वक्त देना होगा। हमने 5 साल पहले स्कूल खोला, सबकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे सबकी उम्मीदें क्या हुई, पूरी हो रही हैं। लग रहा है कि नहीं, हाँ एक अच्छा स्कूल चल रहा है, एक इस सोसाइटी में एक ऐसा स्कूल जो कम पैसे में बच्चों को दे रहा है। वैसे ही मोदी जी की जितनी भी गारंटी है, अब 5 सालों में आप सोचते हैं कि 5 लाख काम हो जाए, तो वक्त तो देना पड़ेगा ना किसी भी व्यक्ति को। सबसे ज़रूरी और ख़ास बात, जैसे कि आप स्कूल के निर्देशक और प्रबंधक, मैं ये पूछूंगी आपसे कि अगर मिथिलेश तिवारी जीतते हैं, उनकी राज तिलक होती है, तो आप किस तरह से चाहेंगे, कौन से स्कीम आए और किस तरह से बच्चों का जो है, क्योंकि हमारा बच्चा जो है बढ़ता हुआ फ्यूचर है, क्या स्कीम आए और क्या डेवलपमेंट हो जो बच्चों लोग के लिए सही हो? निश्चित तौर पे अगर मिथिलेश तिवारी जीते या कोई भी जीते, ठीक है, मेरी उम्मीदें यही हैं कि जितने भी नौजवान हैं, जितने भी युवा हैं, उनको रोजगार मिले, ठीक है, और बक्सर डेवलप हो जाएगा। अब लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि नाली बन जाए, गली बन जाए सांसद निधि से, तो वो नहीं होता है। आप देखिए मोदी जी प्रधानमंत्री की विदेश नीति हमें काफ़ी अच्छी लगती है। सारे विदेश में देखिए डंका बज रहा है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री यहाँ आता है और पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता की बड़ाई करके जाता है। वो इंग्लैंड जो हमसे 200 साल शासन किया, हमारा शोषण किया, उसका प्रधानमंत्री यहाँ आके इसी बात कह के जाता है। तो निश्चित तौर पे मैं यही चाहूँगा ऐसा रोजगार में पुशअप हो और इसके साथ साथ बक्सर का जो विकास हो वो इस तर्ज पे हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और साथ ही साथ जितने भी वर्क हुए हैं कंप्लीट, वो तो अच्छी बात है। और भी जो प्लानिंग हुआ है बक्सर को लेके, मैंने मिथिलेश तिवारी से भी फ़ोन से बात किया, इसके बाद उनसे मैंने भी अपनी कुछ बातें रखी कि बक्सर को लेके कुछ मुद्दे हैं, इस पे वर्क करना है। निश्चित तौर पे उन्होंने ढाढ़स बनाया कि नहीं ये काम में होगा, आप निश्चिंत रहिए। अच्छे बिंदु को आपने रखा है, उन्होंने बताया कि अच्छे बिंदु, जैसे हमने बक्सर में कहा कि ये जाम की जो व्यवस्था है, जो NH पे जाम लग जाता है, निश्चित तौर पे प्रशासन जो है कुछ नहीं कर पा रहा है। जितने भी लोग हैं इसको एकदम आंख मूंद के देखते हैं। तो उनसे मेरी बात हुई, बोले कि निश्चित तौर पे अगला जो हमारा टारगेट है वो यही होगा, क्योंकि शहर से बाहर जो स्कूल हैं वो इस चीज़ को झेल रहे हैं। बगल में हमारे स्कूल है, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, अकेले चुरामनपुर जो NH पे है 6 स्कूल हैं, एक हमारा स्कूल ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल है, 2 गवर्नमेंट स्कूल है। तो ये सब चीज़ें जो है इनके जितने भी बच्चे आते हैं गाड़ी से आते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। तो मैंने उनको ये मुद्दा बताया, उन्होंने बोला कि इस पे कार्य हो रहा है और निश्चित तौर पे ये 4 तारीख के बाद इससे निजात आपको मिलने वाला है। धन्यवाद। तो हमने बात की ट्रिनिटी स्कूल के निर्देशक और प्रबंधक, जहां उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जैसे केंद्र में मोदी जी का डंका बजेगा, ठीक उसी तरह बक्सर में मिथिलेश तिवारी का डंका बजने वाला है। तब तक के लिए आप देखते रहिए NTV बिहार झारखंड। नमस्कार।